समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि महाकुंभ में संगम के सबसे पास स्थित दारागंज के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद करके सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वो असफल हो गई है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार का काम प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना होता है, न कि बंदी या पाबंदी। जैसे नोटबंदी में जनता हैरान परेशान हुई थी, वैसे ही स्टेशन बंदी से भी होगी। उन्होंने आगे लिखा कि प्रभुत्ववादी बीजेपी के लोग आम जनता के दुख में अपना सुख ढूंढते हैं और बाकी सरकारें तो जनता के दुखों को कम करने का काम करती है, लेकिन बीजेपी का डबल इंजन बनकर ऐसे काम खुद करता है जिससे जनता के दुख दर्द बढ़े। और बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रयागराज महाकुंभ को अपने प्रचार का माध्यम बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के इंतजाम का दावा करने वाली सरकार ने इसकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं। देश के कोने कोने से लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सड़कों पर जनसैलाब उमड़ रहा है। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्री धक्का मुक्की करते नजर आए। महाकुंभ मेला में पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशनों में भारी भीड़ जमा हो रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। फर्श पर बैठकर लोग संगम पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में भीड़ का क्या आलम है, इसका एक नजारा ड्रोन से ली गई यह तस्वीर पेश कर रही है। अब प्लेटफॉर्म में हजारों यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। ट्रेन के आते ही भारी संख्या में भीड़ अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ती है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जमा हुए हैं और भारी भीड़ के कारण कई यात्रियों की तबीयत खराब हो जा रही है। ऐसे में कई यात्रियों की देखभाल पुलिस कर रही है। सड़क के रास्ते से भी कुंभ में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है सड़कों पर मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। ट्रेन में सीधी एंट्री नहीं होने पर एक यात्री ने अपने आपातकालीन खिड़की से ट्रेन में प्रवेश करने की कोशिश करता नजर आया। वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान कई श्रद्धालु संगम पर नाव की सवारी भी कर रहे हैं। वहीं बिहार के बक्सर के कमहरिया गांव के 7 युवकों ने जाम से बचने के लिए मोटर चालित नाव से 550 किलोमीटर की यात्रा पर प्रयागराज तक का सफर तय किया है। पेशेवर नाविकों से युक्त इस समूह ने 11 फरवरी को अपनी यात्रा शुरू की और 13 फरवरी को संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। और इन लोगों का दावा है कि इन लोगों ने 550 किलोमीटर की दूरी को मात्र 84 घंटे में तय करके दिखा दिया। इन लोगों का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बक्सर जिले के रहने वाले मनु चौधरी, सुमंत, संदीप, सुखदेव, आदू, रविंद्र और रमेश ने प्रयागराज जाने का प्लान बनाया, लेकिन उनके मन में डर था कि बाई रोड या बाई ट्रेन जाएंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन लोगों ने एक आइडिया खोजा। दोस्तों के बीच प्रस्ताव आया कि जाम से बचने के लिए क्यों ना नाव से प्रयागराज तक की यात्रा की जाए। सभी तैयार हुए और यात्रा की तारीख तय हुई। नाव से सफर तय कर 13 फरवरी की सुबह को प्रयागराज पहुंचे और संगम स्नान के बाद वहां से विदा हो गए। मनु बताते हैं कि नाव से यात्रा पर निकलने से पहले इन लोगों ने जबरदस्त होमवर्क किया। ये लोग चाहते थे कि रास्ते में कहीं भी किसी तरह की परेशानी ना हो, बीच रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले एक मजबूत नाव का चयन किया गया। उसमें एक के बदले 2 मोटर लगाए गए। रास्ते में अगर एक मोटर खराब हो जाता है तो दूसरा मोटर लगाने से काम चल जाएगा। इसके साथ ही नाव पर गैस चूल्हा और सिलेंडर रखा गया और राशन पानी के साथ साथ सभी जरूरी सामान रख लिया गया। बक्सर से प्रयागराज तक की यात्रा के दौरान कितना खर्च हुआ, इस बात का जवाब देते हुए सुमंत ने बताया कि लगभग 20,000 रुपए खर्च हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।